सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट एमएस। आज है 45 डेज चैलेंज का लेक्चर 9 एंड आज के सेशन में हम सीखने वाले एक रियलिस्टिक नोज कैसे बनाया जाता है। अगर आपने इसके पहले लेक्चर्स को नहीं देखा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो। डे 8 में मैंने नोज स्ट्रक्चर बनाया था, सो आप वहाँ पे प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद एक रियलिस्टिक नोज बनाने के लिए इस लेक्चर को अटेंड करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले लेक्चर में मैंने सिखाया था कि एक्चुअली नोज़ का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, तो एज़ यूजुअल मैं ऐसे ही ड्रॉ करूँगा। देन उसके बाद बहुत अच्छे से हम शेडिंग करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसे हमें ड्रॉ करना है। आई थिंक आप वो सारे लाइंस, सारे प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, ओके? अगर नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे एंड जो इन कई दिनों में आपने प्रैक्टिस किया कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। ऐसे आपको नोज़ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखो कितना आसानी से हो भी गया। तो आई थिंक अगर आपको नहीं पता तो आप लेक्चर 8 को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत सारे नोज़ को ड्रॉ किया है, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं ज़रा भी समझाऊँगा नहीं आपको, क्योंकि ऑलरेडी समझा दिया ब्रो। सबसे पहले एक रफ़ लाइन, एक रफ़ स्ट्रक्चर, देन उसके बाद उस स्ट्रक्चर को उनका हिस्सों में डिवाइड करो, ठीक है? ऐसे ही आपका एक परफेक्ट आउटलाइन बन जाएगा। देन इसके बाद जहाँ-जहाँ पे शेड पोर्शन है उस जगह पे थोड़ा-सा हाईलाइट कर दो, ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे थोड़ा-सा हाईलाइट है, तो इस हाईलाइट एरिया को मैं पहले ही मार्क कर देता हूँ। देखो मैं एक बात आपको बता दूँ, जब तक आपका स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट नहीं होगा तब तक आप कोई भी ड्राइंग अच्छे से नहीं कर पाओगे ना। तो वही काम है, ये सारी चीज़ें ठीक-ठाक करो। देन उसके बाद ये जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर में जो शेडिंग पैटर्न है उसे मैं थोड़ा सा समझ रहा हूँ और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर रहा हूँ। चलो, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर पसंद आया होगा एंड आपका स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप मेरे ग्रुप में इस स्ट्रक्चर को सबमिट कीजिएगा। देन मैं आपको बता दूंगा इनिशियल टाइम में कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें ठीक करना है, कहाँ-कहाँ पे आपने गलती किया, ठीक है? देन उसके बाद आप शेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप पहले ही चेक करवा लोगे तो आपका जो गलती है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है? देन इसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है। देन स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ? उसके बाद तो कुछ करना है ना। देन उसके बाद हमें करना है शेडिंग। तो शेडिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस क्लास में। तो शेडिंग करने के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ पेंसिल्स चाहिए, जैसे कि मैं एक पेंसिल ले रहा हूँ, एच पेंसिल, ठीक है? देन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2B पेंसिल।
यहाँ पे मुझे चाहिए एक, रुको आओ मैं निकाल देता हूँ। आपको चाहिए एक 4B पेंसिल, ठीक है। एंड ये सारे पेंसिल्स आप आर्ट लाइन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक अप्सरा का पेंसिल है, आप अगर नहीं भी यूज़ करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। सो ऑलवेज़ आर्ट लाइन का खरीदना, क्योंकि मैं मैक्सिमम मेरे ड्राइंग में, मेरे हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग में हर जगह पे मैं आर्ट लाइन का पेंसिल यूज़ करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एंड कम प्राइस में एक प्रीमियम क्वालिटी का पेंसिल मुझे मिल जाता है, तो उसके हिसाब से मैं यूज़ करता हूँ। सो ये तीनों पेंसिल लो। एक आपको ब्रश चाहिए, इसका सामने का टिप देखो, मैंने कटर से काट दिया तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इसका काम कहाँ पे है मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको एक छोटू-सा, एक मोटू-सा ब्रश चाहिए। ये देखो एक छोटू-सा मोटू-सा ब्रश, जिससे मैं हर जगह पे शेड करने वाला हूँ, ठीक है। एक चाहिए पेंसिल इरेज़र, ये देखो ये भी छोटा है मेरा, देखो। देन उसके बाद एक चाहिए व्हाइट चारकोल पेंसिल, ठीक है। ये बहुत कम यूज़ करूँगा, अगर यूज़ करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा, बट एज़ अ स्टेडिंग पोर्शन आपको ये सारी चीज़ें आपको चाहिए इनिशियल टाइम में। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग स्टैम्प, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा शेडिंग पोर्शन एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो रह ही गया, ये है चारकोल, ठीक है। ये है कैमलिन का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। देन शेडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो ब्रश है, इस ब्रश से आपको हर जगह पे, जहाँ-जहाँ पे आपने आउटलाइन खींचा है, उस सारी जगह पे आपको ऐसे ब्लेंड करना होगा, ताकि जो एजेस है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए। देखो कितना सुंदर है। ऑलवेज़ मैं एजेस क्लीन करने के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर मैं यूज़ नहीं करूँगा तो एजेस बहुत ज़्यादा रफ दिखेगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये कंप्लीटली मैं आपको रियल टाइम प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कट कट करके मैं आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आप समझ नहीं पाए हो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओ। ऐसा मैं नहीं करूँगा, एकदम रियल टाइम वीडियोस है। आप सिर्फ मज़े करो 45 डेज़ एंड हर दिन यहाँ पे कुछ नया नया चीज़ें सीखो, तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगा ना। अगर सीखोगे नहीं तो कैसे इम्प्रूवमेंट होगा। आप खुद सोचो कि आपको कुछ भी नहीं आता, तो उसके बाद हम यहाँ पे एक-एक करके सिखाएँगे, ठीक है। देन इसके बाद अगर आपने ये सारी चीज़ें ब्लेंड कर लिया, आप यूज़ करोगे एक चारकोल पेंसिल। आपको पता है क्या करना है। ऐसे ही डार्क एरिया को फिल कर दो। चारकोल पेंसिल जब जिस जगह पे यूज़ करोगे, आपका टेंडेंसी यही होना चाहिए कि ज़्यादा प्रेशर ना दो, ठीक है। प्रेशर दोगे, प्रेशर किसे कहते हैं, आप सोचो कि अगर मैं चारकोल पेंसिल को बहुत ज़्यादा प्रेशर देके यूज़ करूँगा तो ऐसा दिखेगा, बट मैं अगर बहुत कम प्रेशर दूंगा, अप्लाई करूँगा, तो चारकोल पेंसिल ऐसा दिखेगा, एक शेडिंग पोर्शन आपको दिख जाएगा। तो उसके हिसाब से कौन सा प्रेफर करोगे, ये वाला या ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला ना। तो ऑलवेज़ चारकोल को हल्के हाथों से काम करो, ताकि आप अगर गलती भी करोगे तो इरेज़ भी कर सकते हो या लेयर भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है। सो आपका जो डार्क एरिया है वो आपने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा डार्क होना चाहिए। सो ये भी मैंने दे दिया है। चलो
सो उसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटू सा मोटा सा ब्रश लो, ठीक है? ये ब्रश आपको पता है मेकअप ब्रश है, लायरा ब्रांड का। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को बहुत सिंपली स्मूथ करूँगा। मुझे कुछ भी नहीं देखना कि कहाँ पे शेडिंग ज़्यादा है। मैंने अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हर चीज़ में फ़ोकस करो। हो गया क्या? देन उसके बाद क्या करना है, आपको इस चारों जगह पे, यहाँ पे दिख रहा है ना? चारों जगह पे इस पाउडर को फैलाना है, ताकि एक जगह पे ही इकट्ठा ना हो। जितना आप पाउडर को फैलाओगे, उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा, अच्छा दिखेगा। देन उसके बाद मैं एक एच पेंसिल ले रहा हूँ, ठीक है? यह है एक एच पेंसिल, एंड एच पेंसिल से मैं इस सारे जगह पे शेड करूँगा। पहले बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा हल्का पेंसिल है, तो मैं जितना लेयर दे सकता हूँ मैं दूँगा। ऑलवेज़ मैं समझाता हूँ कि मेरा पहले काम है एक लेयरिंग क्रिएट करना, एक स्मूथ लेयर, स्मूथ टेक्सचर यहाँ पे बनाना। देन उसके बाद ही आप कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आपका काम क्या है? लेयरिंग देना, तो दो। आपने यहाँ पे क्रॉस हैचिंग तो सीखा है, तो क्रॉस हैचिंग के हिसाब से आपको हर एक डायरेक्शन को समझना है कि कौन सा डायरेक्शन है, उसके हिसाब से मैं पेंसिल को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छे से एक टोन यहाँ पे मैंने फिक्स्ड कर लिया। यहाँ पे भी है, एज यूजुअल यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ। देखो, चीज़ों को अगर अच्छे से समझोगे नहीं, अच्छे से डिफाइन नहीं करोगे, तो पता नहीं होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपका गलत हो गया या अच्छे से नहीं हो रहा। जहाँ-जहाँ पे मुझे लग रहा है कि शेड पोर्शन है, वहाँ पे मैं दे रहा हूँ, एंड ये सिंपली क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ, आपको पता है, क्योंकि क्रॉस हैचिंग करने से चीज़ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। जस्ट कोशिश करना कि दोनों लाइंस के बीच में गैप बहुत ज़्यादा कम हो, मतलब एज़ यूजुअल देखो, दोनों लाइंस के बीच में गैप बहुत ज़्यादा कम हो। गैप आ रहा है क्या? नहीं है ना? तो उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ ना। स्मूथ तभी होता है जब ये लाइंस बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है। देन उसके हिसाब से आप यहाँ पे थोड़ा-सा डार्केस्ट पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल। कहाँ पे डार्क है? इस जगह पे, तो मैं दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पे शेडिंग एरिया है, तो मैं उसके हिसाब से भी दे रहा हूँ।
कोई टफ चीज़ है क्या? यहाँ पे बिल्कुल भी टफ नहीं है ना, तो चीज़ों को अच्छे से समझो। चलो, ये आपका जो लेयरिंग प्रोसेस है, वो मैंने दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है कि आपको ये सारी जगह पे, जहाँ-जहाँ पे आपने ब्लेंड किया, इसको आपको वो और भी ज़्यादा ब्लेंड करना है। आपने सबसे पहले पेंसिल से ब्लेंड किया, अभी आपको ब्रश से ब्लेंड करना है एंड आप सो रिज़ल्ट देखोगे, बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा। एंड उसके हिसाब से मैं थोड़ा-सा पाउडर यहाँ पे यूज़ करूँगा, थोड़ा-सा डार्क इफ़ेक्ट को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए, और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है? बट सबसे मेन पार्ट है कि ब्लेंड करना। जब तक स्मूथ ना हो एक परफेक्ट, तब तक आपको यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे आपको कोई भी ब्लेंडिंग स्पॉन्ज नहीं यूज़ करना, आपको कोई भी टिश्यू यूज़ नहीं करना, सारी चीज़ें अभी ब्रश से ही करो। अगर मैं यूज़ करने के लिए बोलूँगा तो आप कर सकते हो, बट इस प्रोसेस में अभी नहीं चाहिए। अगर आप स्पॉन्ज यूज़ करते हो ना, तो डायरेक्शन आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो डायरेक्शन में। इसके लिए मैं स्पॉन्ज रिकमेंड नहीं करता हूँ अभी। तो उसके हिसाब से जहाँ-जहाँ पे डायरेक्शन जो भी है, तो उसके हिसाब से करो। कोई भी पैचेस यहाँ पे नहीं आना चाहिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे एक इम्पॉर्टेंट तो बात है, जो है एक पाउडर। ये जो पैलेट है, इस पैलेट में हर एक शेड का पाउडर है, तो मैं यूज़ करूँगा ये पैलेट, ठीक है? सबसे पहले मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? सो उसके बाद मैं यूज़ करूँगा थोड़ा-सा चारकोल पाउडर। कहाँ पे यूज़ करना है चारकोल पाउडर? यहाँ पे ऑब्वियसली। देखो, मैं सोच रहा हूँ कि आप एकदम बच्चे हो, कुछ भी नहीं आता आपको। तो उसके हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर जगह पे, हर छोटे-छोटे पॉइंट में भी आपको समझाऊँ, ठीक है? तो अच्छे से समझो, चीज़ों का बेनिफिट्स लो। मैं यहाँ पे टेनवी पाउडर थोड़ा-सा दे रहा हूँ। देखो, अभी थोड़ा-सा डेप्थ आ रहा है ना ड्राइंग में? हाँ, वही मुझे चाहिए। क्या करो, पहले पाउडर को ऐसे फैला दो। देखो, ये 6B पाउडर है, ठीक है? पाउडर को ऐसे फैला दो। एक बार में मत दो। देन उसके बाद अगर आपका ये फैलाने का प्रोसेस कंप्लीट है, देन चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लो। आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट चीज़ अभी तक नहीं कर रहे हो।
चलो ये पोर्शन मेरा हो गया ना, कितना स्मूथ लग रहा है। एंड इसके हिसाब से मुझे ये पोर्शन भी करना है। कैसे करोगे? हाँ, जैसे मैंने पहले किया वैसे ही करोगे। मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे 6B पाउडर चाहिए, क्योंकि अच्छे से डेप्थ क्रिएट करना है। देखो, आपको ऐसे ही सर्कुलर मोशन में लगातार ब्लेंड करते ही जाना है, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि कहाँ पे ज़्यादा डार्क हो, कहाँ पे ज़्यादा कम, थोड़ा-सा कम डार्क हो, ऐसा नहीं चाहिए। एंड बड़े वाले पोर्शन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक बड़ा-बड़ा ब्रश, ताकि मैं बड़े सरफेस को बहुत ईज़िली कर सकूँ। देन यहाँ पे मैं अभी स्पॉन्ज यूज़ करूँगा, ताकि इस जगह पे स्मूथनेस थोड़ा-सा बढ़ जाए। देखिए, स्पॉन्ज हर जगह पे यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं रिकमेंड भी नहीं करता, बट कुछ-कुछ जगह पे आपको चाहिए, जो आप यूज़ कर सकते हो। अभी आपने यहाँ पे वैल्यू दिया, यहाँ पे सब कुछ स्मूथ किया, देन स्मूथ करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आप एक 4B पेंसिल लो, 4B पेंसिल लेके आप यहाँ पे वैल्यू को एडजस्ट करो। कहाँ-कहाँ पे हैवी हो सकता है कि ज़्यादा आपने वैल्यू नहीं दिया, किसी-किसी जगह पे आपने कम वैल्यू दिया, तो उसे हम ठीक करेंगे। एंड बीच-बीच में जो पैचेस आ रहे हैं, तो उसे हम मैनेज कर लेंगे, बस हो जाएगा। ठीक है? अभी अच्छा लग रहा है? यस। इसे करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से अगेन ब्लेंडिंग प्रोसेस। बस ये 2-3 लेयर्स आपने अगर दे दिया, देन आपका जो ड्राइंग है बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखेगा। ड्राइंग ऐसे ही स्मूथ नहीं होता भाई, स्मूथ करना पड़ता है, तो आपको ये सारी चीज़ें करना होगा। अगर नहीं करोगे तो आपको पता है कि आपका रिज़ल्ट कैसा आता है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो ठीक करो चीज़ों को। जितना आप टाइम दोगे, जितना आप यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई करोगे,
उतना ही आपका ड्राइंग और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। एंड एक चीज़ आप देख लो, यहाँ पे मैं तब से ब्लेंडिंग प्रोसेस ही कर रहा हूँ, मतलब ब्लेंडिंग से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक यहाँ पे वैल्यू आपका ठीक ठाक नहीं है, जब तक आपका जो ये शेडिंग पोर्शन स्मूथ नहीं है, आप जो भी कर लो यहाँ पे डिटेल्स भी दे सकते हो, बट तब भी खराब ही होगा आपका ड्राइंग। देखो ब्लेंडिंग टाइम से मैं थोड़ा सा डायरेक्शन को क्लियर कर रहा हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए सही डायरेक्शन में। सो ये आपका शेडिंग पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। देन इसके ऊपर आपको क्या चाहिए? इसके ऊपर आपको चाहिए कि ये जो हाइलाइट्स आपको दिख रहा है, ये जो हाइलाइट्स आपको दिख रहा है, ये तो कंप्लीट करना है ना, तो ये भी दे दो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हाइलाइट्स दे दिया ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सारे कॉर्नर लाइंस को, जो आपका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसे अब मैं पहले रब कर देता हूँ ताकि ड्राइंग बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाए। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, तो मैं वार्न करता हूँ आपको कि ऐसे करना है आपको, ऐसा नहीं चलेगा। फिर उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी डेप्थ कम है या यहाँ पे थोड़ा सा भी डिटेल्स है, मैं दे रहा हूँ। एंड देते देते मैं लगातार ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि मुझे ये ना लगे कि यहाँ पे अचानक से लाइट कैसे पड़ गई भाई। मुझे मिक्स करते करते ये करना है ताकि ये भी बहुत ज़्यादा स्मूथ एक पोर्शन रखे। तो ऐसे करना है आपको एडजस्टमेंट ताकि आपका ड्राइंग, आपका जो नोज़ एरिया है बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखे, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमने आधा घंटा लिया एंड एक रियलिस्टिक नोज़ को बहुत अच्छे से ड्रॉ भी कर लिया। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से ब्लेंड
देखो, चीज़ों को मैं ब्लेंड तभी करता हूँ जब मुझे लग रहा है कि वहाँ पे स्मूथनेस थोड़ा-सा कम है। एंड हर एक प्रोसेस करने के बाद अगर ब्लेंड करना ज़रूरी है तो आप करना, ठीक है? मैं तो हर बार करता हूँ। कोई भी देखो, अभी रिसेंटली एक वर्कशॉप चल रहा है। उस वर्कशॉप में एक स्मूथ रेफ़रेंस है, बहुत ज़्यादा एक स्मूथ रेफ़रेंस है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे सिखाता हूँ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है? जितना स्मूथ है, उतना ही आपको मल्टीपल लेयर्स में आपको करना है, ठीक है? अगर आप ये सारे नोट्स बनाते हो एंड ऐसे ही प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो स्किल है, जो शेडिंग पोर्शन है स्किल, सो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। ये है नीडेबल इरेज़र, जिससे आप बहुत ईज़िली ये कर सकते हो। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो यहाँ पे रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, ठीक। देन ये कॉर्नर लाइन से मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि ये और ज़्यादा रियलिस्टिक बने। आपको सिर्फ़ यहाँ पे देखना होगा कि लाइट कहाँ से आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क था, तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है, डार्क किया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सबसे कम एक मीडियम शेडिंग है एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट है। तो उसके हिसाब से मैं चीज़ों को पुट कर रहा था। ओके, आई थिंक आपको ये सारी जगह पे पता चल गया है कि क्या-क्या चीज़ें हैं। ओके। चलो बढ़िया है। चलो, ये तो हो गया मेरा एक रियलिस्टिक नोज़ एंड आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ये 33 मिनट्स मैंने यहाँ पे कंप्लीटली आपको एक छोटा-सा नोज़ समझाया कि कैसे आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखना होगा, कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है, ये सारी चीज़ें। नोज़ का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बता दिया था एंड नोज़ का कंप्लीट शेडिंग मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो तो यहाँ पे 45 डेज़ तक मेरे साथ रहो। हर दिन आपको यहाँ पे कुछ नए-नए चीज़ें सीखने को मिलेगा, ठीक है? एंड रिसेंटली मैंने एक बैच लॉन्च किया है जो है एडवांस बैच, जहाँ पे अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, तो आप उस बैच में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वर्क कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो आप उसके हिसाब से मेरे बैच में जॉइन हो सकते हैं एंड अपने ड्राइंग को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली होमवर्क देता हूँ। वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको एग्ज़ाम वर्क मिलते हैं जो आपको खुद ही करना होगा, बट मैं बहुत ज़्यादा गाइड करूँगा। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप अगर गाइडेंस मिलेगा, अगर कंप्लीट रोड मैप मिलेगा, तो आपका जो ड्राइंग स्किल है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर 10 एंड तब तक के लिए बाय-बाय। एंड ये ज़रूर प्रैक्टिस करके ग्रुप में भेजना। आपको यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है एंड उस ग्रुप में जाओ, ग्रुप में जाके आपको ये सबमिट करना है। चलो, बाय-बाय।